वैष्णो माता ढाबा लिखकर आप बीफ परोसेंगे, नहीं चलेगा। वैष्णो माता ढाबा रखकर, हनुमान जी का ढाबा रखकर वहां आमलेट परोसेंगे, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। क्या आपने नहीं देखा थूक के रोटियां दी गई? क्या आपने नहीं देखा थूक के फल लगाए गए, नालियों में लगा के फल बेचे गए? हमारे जो कांवड़ लेके आ रहा है, पैरों में उसके छाले पड़ गए, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई हैं, 10-10 किलो वजन घट चुका है, चले आ रहे हैं, ढपकते 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 इस तरह से चले आ रहे हैं कांवड़ लेके। उसकी आस्था के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उस श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं कर देंगे जिसकी बहन इंतजार कर रही है। फोन पे पूछती, भैया कहाँ पहुंचे? मेरठ। भैया कहेगा, बहना मेरठ में हमने खा लिया अंडा, ये पराठा अंडा का दे दिया। बहन का दिल टूट जाएगा, माँ का दिल टूट जाएगा, जिस अरमान से उन्होंने भेजा है कांवड़ लेने के लिए, मन्नत के लिए, अपनी मनोकामना का, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है हमारा, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। रमजान में महीने भर आपके रमजान का, आपके रहमान के ढाबे चल जाएंगे, तो क्या बुराई है उसमें? आप चला लीजिए, खूब खूब बिक्री करिए, खूब सिरी, खोपड़ी, मगज, जिबी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, आंत, दांत सब बेचिए ना, बना के बिरयानी बना बना के बेचिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप करिए हलाल। शिव शंकर प्रसाद ढाबा रख लिया या शिव शंकर प्रसाद समोसे वाला रख लिया, तो वो तो उसके ऊपर है ना, वो अपनी दुकान का नाम क्या रखना चाहते हैं। जरूरी थोड़ी अपने नाम के ऊपर कोई दुकान का नाम अगर वो रखेगा। शिव जी की पूजा करता है तो मना क्या रखे ना शिव शंकर। अगर वो वैष्णो माता की पूजा करता रखे ना, अगर वो राम की पूजा करता है तो राम का रखो, अगर रहमान की पूजा करते तो आपको रहमान रखना पड़ेगा। रात में भी अगर कोई निकले तो वहां से दिखना चाहिए MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, MIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। अच्छा, तो उनका नाम प्लेट लिखा है, तो क्यों नहीं छुपाते अपना नाम? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? मुझे ये बता दीजिए। जवाब है इसका किसी आपके दर्शक के पास हो तो बताए, लिखवाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि तिवारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि सावन के शुभ महीने की शुरुआत हो चुकी है, और इसी के साथ साथ जैसे कि हर साल कांवड़ यात्रा होती है, इस साल भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन महीना हिंदुओं के लिए बहुत ही पावन महीना होता है, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें कांवड़ की यात्रा लेके निकलते हैं लोग शंकर भगवान के लिए, और इसमें बहुत ही भावनाएं जुड़ी होती हैं लोगों की। और इसी के बीचों बीच एक फरमान भी जारी हुआ है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जो कि कांवड़ के यात्रा में आने वाले जितने भी रास्ते हैं, उसमें जितनी भी दुकानें आएंगी, उसमें उसका नेम प्लेट में उसका असली नाम, भाई ओनर कौन है, उसका नंबर, और उसमें कितने वर्कर्स काम करते हैं और कौन कौन काम करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, वो चीज़ होना चाहिए, पहचान उनकी सामने होनी चाहिए। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, और कई सारे बड़े केसेस होते हैं जिनके साथ इनके नाम जुड़े होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और हालांकि ये बहुत बिजी होते हैं, पर इनके बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमें वक्त निकाल कर दिया, इतना कीमती वक्त, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं सर। अभी जैसा कि सावन महीना स्टार्ट हो गया है, और कांवड़ यात्रा को लेके जो योगी जी ने अपना फैसला सुनाया कि भाई सबको अपने दुकान के आगे अपना नाम ज़रूर लिखना है। जैसे कि कोई भाई मुसलमान है, अगर ढाबा चला रहा है, तो अगर वैष्णव ढाबा नाम करके चला रहा है तो उसको वो चीज़ नहीं करना है, अपना नाम लिख के ढाबा चलाना है, ताकि लोग क्लियरिटी हो कि ये मुसलमान का ढाबा है या हिंदू का ढाबा है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये तो ठीक है, क्योंकि इस बार ये नया काम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस बार का सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार पे ही समाप्त हो रहा है। तो 2 सोमवार से शुरू होके 5 सोमवार आएंगे एक महीने में, और ये कई वर्षों बाद ऐसा सावन आया है। बहुत ऐतिहासिक सावन है, धार्मिक रूप से भी और भावनाओं के रूप से भी। और ये निर्णय तो 2006 और 2011 में ही हो जाना चाहिए था। ये निर्णय बनाया गया, इसका सिस्टम बनाया गया 2006 और 2011 में। तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं किस्मत में लिखा था, श्रेय तो योगी जी को लिखा था, तो उन्होंने इसको लागू करा दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने
नेम प्लेट, पहले तो नेम प्लेट लगती थी बिना लाइट की, आजकल आप जाइए संसद के आसपास उनकी लाइट वाली नेम प्लेट लगी हुई, मतलब रात में भी अगर कोई निकले तो वहां से दिखना चाहिए एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। अच्छा, तो उनका नाम प्लेट लिखा है तो क्यों नहीं छुपाते अपना नाम? तो बात यहाँ आती है सर कि देखिए, जैसे कोई अपनी दुकान का नाम मान लीजिए रखना चाहता हो कि भाई वैष्णव ढाबा रख लिया, या शिव शंकर प्रसाद ढाबा रख लिया, या शिव शंकर प्रसाद समोसे वाला रख लिया, तो वो तो उसके ऊपर है ना, वो अपनी दुकान का नाम क्या रखना चाहते हैं। जरूरी थोड़ी अपने नाम के ऊपर कोई दुकान का नाम अगर वो रखेगा। शिव जी की पूजा करता है तो मना क्या रखे ना शिव शंकर। अगर वो वैष्णो माता की पूजा करता रखे ना, अगर वो राम की पूजा करता है तो राम का रखो, अगर रहमान की पूजा करते तो आपको रहमान रखना पड़ेगा। अच्छा। हमारे देश में राम की भी कदर है, रहमान की भी कदर है, अशफाकुल्ला खान भी की कदर है, डॉक्टर एपीजे कलाम की भी कदर है, सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया रजिया सुल्ताना का भी कदर है। हमारे तो सबका सम्मान है ना। तो आपको अपना बताने में क्या प्रॉब्लम है? आप राम है तो राम लिखिए, रसखान है तो रसखान लिखिए, रहमान है तो रहमान लिखिए, कबीर है तो कबीर लिखिए, रहीम है तो रहीम लिखिए, पूजा तो करिए उन्हें। वैष्णो माता ढाबा लिखकर आप भी परोसेंगे, नहीं चलेगा। वैष्णो माता ढाबा रखकर, हनुमान जी का ढाबा रखकर वहां आमलेट परसेंगे, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। सर कहा गया है नाम में क्या रखा है? नाम में तो सब कुछ रखा है। फिर यूपीआई में जब करता है, वैष्णो ढाबे में खाता है खाना, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय करके, और जब यूपीआई में पेमेंट करता है तो पहुंचता था आसिफ अली साहब के पास, आशिक अली साहब के पास। क्यों पहुंचता पैसा? शिवशंकर के पास क्यों नहीं पहुंचा? रमेश कुमार के पास क्यों नहीं पहुंचा? गायत्री तिवारी के पास क्यों नहीं पहुंचा? रश्मि सिंह के पास क्यों नहीं पहुंचा? वहां पहुंचना चाहिए था ना। आप किसी मुसलमान के दुकान पे नहीं जाते हैं? खूब जाता हूँ। तो लिखा है वहाँ लिखा होता है। हाँ, लिखा होता है। हाँ, अब्बास गैरेज हाउस लिखा है, अब्बास गैरेज। गाड़ी संभलवाइए ना, मना क्या है, दे के आइए पैसे। लेकिन वहां आप छुपा के नहीं चल सकते। अगर छुपाएंगे, और भोजन में आप किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। आप सनातन सॉफ्ट टारगेट करना छोड़ दीजिए कि सनातन सॉफ्ट टारगेट है। अभी पिछले चुनाव में बोला गया सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, क्या है ये? आप बताइए, क्या उचित बोला गया? क्या उचित बोला गया? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? रामचरितमानस काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, अयोध्या श्री राम का है ही नहीं। बताइए आप, अयोध्या श्री राम का नहीं है तो फिर किसका है? तो ये सब कुछ सामने आनी चाहिए चीजें। मतलब अब काम देख के नहीं, नाम देख के जो है चीजें होंगी। नाम पहले होता है, बच्चा जन्म लेता है, नामकरण होता है, काम बाद में करता है। वो पैदा होते पेट में नहीं काम करने लगता है, नाम पेट में लोग रख लेते हैं आजकल। माइंड मत करिएगा, हमारी बहन है। नामकरण की लिस्ट, माताएं बहनें हमारी गर्भवती होती है तो नाम की किताब आ जाती है, उसमें से ढूंढने लगती है, खुशी की बात होती है, ढूंढने लगती हैं। और नाम जन्म लेता है तो 8 दिन बाद नामकरण होता है। उसके बाद 3 साल वो स्कूल जाता है, नर्सरी में जाता है, नर्सरी से शुरू करता है। नाम लिखा गया, काम बाद में शुरू करता है वो। अच्छा, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और बड़े बड़े केसेस देखे हैं आपने। ये जो अभी चल रहा है इस पे तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कहाँ खारिज किया? खारिज थोड़ी किया है, मना तो कर दिया। अरे इंटरिम स्टे दिया कि अभी हम तब तक देख रहे हैं, ये होगा, ये हमारे हक में होगा। आप क्यों चिंता तो दे दिया ना। स्टे तुरंत इसलिए दे दिया, तुरंत कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उन्हें समझ। और फिर क्या आप समझती हैं सुप्रीम कोर्ट बायस नहीं होता है? क्या आप समझती हैं सुप्रीम कोर्ट भगवान है? क्या आप समझती देश के महामहिम राष्ट्रपति भगवान है? क्या उनसे गलती नहीं होती? अगर उनसे गलती नहीं होती तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है कि अगर SLP डिसमिस होती, डिसमिस नहीं हुई है, अभी केवल इंटरिम स्टे दिया, सुनवाई होगी अभी मध्य प्रदेश से जवाब मांगा है, उत्तर प्रदेश ने जवाब दिया है, और राज्य भी जवाब देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भगवान होती तो SLP डिसमिस होने के बाद रिव्यू अलाउ नहीं होती, क्यूरेटिव अलाउ नहीं होती। हमारा देश का संविधान भगवान है, कोई भगवान नहीं है। अच्छा, योगी जी ने ये जो फैसला लिया, ये आपको नहीं लगता धर्म और जाति का ये जो खेल खेल रहे हैं, राजनीति खेल थोड़ी है, सच्चाई है। सच्चाई है। क्या बुराई है? क्या उन्होंने ये मना किया रहमान ढाबा नहीं खुलेगा? हमारे होली, दिवाली,
कांवड़ नवरात्रों में राम के ढाबे चल जाएंगे, आपके बकरीद में, रमजान में महीने भर आपके रमजान के, आपके रहमान के ढाबे चल जाएंगे। तो क्या बुराई है उसमें? आप चला लीजिए, खूब खूब बिक्री करिए, खूब सिरी, खोपड़ी, मगज, जिबी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, आंत, दांत सब बेचिए ना, बना के बिरयानी बना बना के बेचिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप करिए हलाल, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमारे जो कांवड़ लेके आ रहा है, पैरों में उसके छाले पड़ गए, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई हैं, 10-10 किलो वजन घट चुका है, चले आ रहे हैं ढपकते ढपकते ढपकते, इस तरह से चले आ रहे हैं कांवड़ लेके। उसकी आस्था के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उस श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं कर देंगे जिसकी बहन इंतजार कर रही है। फोन पे पूछती, भैया कहाँ पहुंचे? मेरठ। भैया कहेगा, बहना मेरठ में हमने खा लिया अंडा, ये पराठा अंडा का दे दिया। बहन का दिल टूट जाएगा, माँ का दिल टूट जाएगा, जिस अरमान से उन्होंने भेजा है कांवड़ लेने के लिए, मन्नत के लिए, अपनी मनोकामना का, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है हमारा, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। समोसा खाने जा रहे हैं, अगर समोसा कोई गलत दे रहा है, अगर उसमें बीफ दे रहा है, क्या आपने नहीं देखा थूक के रोटियां दी गई? क्या आपने नहीं देखा थूक के फल लगाए गए, नालियों में लगा के फल बेचे गए? कहाँ देखा? कितनी खबरें चली, वीडियोस में देखी ना। अच्छा। वीडियोस में चली ना, खबरें चली ना, देखा गया, केस रजिस्टर्ड हुए ना, लोग जेल गए ना, लोगों को सजा हुई ना, लोग अंदर पहुंचे ना। फिर वीडियोस की बात कर रहे हैं जहाँ तक आप, जैसे कि अभी ये बात चल ही रहा है कि हिंदुओं का नाम रख के या हिंदुओं के इष्टों का नाम रख के और मुसलमान ढाबा चला रहे हैं, तो हो सकता हो, क्या पता, ये चीज़ लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या पता कि मुसलमानों का भी भेष धर के कोई और वीडियो बना के वायरल कर दे रहा हो बदनाम करने के लिए। भाई कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया का जमाना है। चेक किया है, पुलिस ने चेक किया उनका, सारा कुछ चेक करके फिर कस्टडी में लिया है, सारा वेरीफाइड किया है। आधार कार्ड पे नंबर आप ये लगाइए, उस पे नाम आ जाता है, फिंगरप्रिंट से आ जाता है, आंखों से आ जाता है, तो क्या इसमें तो पकड़ है। अच्छा, कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये कि भाई योगी जी को ज्यादातर मुसलमानों से ही दिक्कत होता है, इसलिए आए दिन उन लोग के लिए कोई ना कोई फरमान जारी कर दिया जाता है। मैं ये बड़ी बात कठोर कहने जा रहा हूँ, अब आपने कहा है ना, मैं इस बात में पचले में पड़ता नहीं हूँ। इस देश में आतंकवाद है जी, है, आतंकवादी होते हैं, होते हैं, आतंकवादी खूब हैं, लेकिन हर आतंकवादी, मैं ये कहता हूं, पहले मैं कह दूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। हर मुसलमान, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, मुझे ये बता दीजिए। जवाब है इसका? किसी आपके दर्शक के पास हो तो बताए, लिखवाइएगा कमेंट्स, मुझे जरूर याद दिलाइएगा, बताइएगा। नहीं है जवाब। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया पे चला है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम पे चला है। सनातन धर्म जब अपने मकान में हवन करता है और जब प्रज्वलित हो जाती हैं ज्वाला पूरी तरह से हवन सामग्री, तब वो अपने दरवाजे खुलवा देता है कि इसका प्रसारण पूरे पड़ोस में होना चाहिए, हवन सामग्री का। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी है भाई, समाजवादी पार्टी, उनका कहना है कि ये जो कांवड़ खंडित होने वाला बात है, ये तो एक बहाना है, असल में तो भाईचारा खंडित करने का यहाँ पे साजिश चल रहा है। हम तो सनातन को मानने वाले भाई भाई मानते रहते हैं और वो हमें चारे ही मानते हैं। हमें तो लगता है ये भाईचारा तो खत्म ही हो जाता है। हम तो भाई भाई कहते रहते हैं, वो हमें चारे बना के खा जाते हैं, चारे ही समझते हैं हमें। तो ये भाईचारा तो खत्म हो गई, क्या करें फिर बताओ। सच्चाई है, वो मतलब अपने नाम प्लेट लगाने में भी योगी जी भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, योगी जी के, अच्छा एक बात बताइए, हाँ। अखिलेश जी के समय दंगे होते थे ज्यादा कि योगी जी के सामने हुए दंगे? बताइए मुझे। क्या योगी जी के सामने उत्तर प्रदेश में दूसरे टर्म में चल रहा कोई दंगा हुआ? क्या अखिलेश जी की सरकार में हर महीने दंगा नहीं होता था? होता था, सच्चाई है। दंगे में हिंदू मरता था या मुसलमान मरता था? कोई क्लियर था? दंगे में दोनों मरते थे। दुकानें देख के तो लूटी नहीं जाती थी। अपराधी का कोई जाति धर्म तो होता नहीं है।
तो दंगे हटे, उससे मुसलमानों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज मुसलमान उत्तर प्रदेश में निर्भीक रूप से रह रहा है कि नहीं रह रहा है? बेटियों को छेड़ा जाता था, बेटी पढ़ने जा रही है, कॉलेज जा रही, उससे धर्म पूछ के छेड़ा जाता था क्या? तेरा क्या धर्म है, तेरा क्या नाम है? अगर लॉ एंड ऑर्डर बना है, अगर बेटियां सुरक्षित हुई हैं, अगर बहनें सुरक्षित हुई हैं, अगर हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, अगर भूमाफिया का अंत हुआ है, अगर गैंग खत्म हुए हैं, अगर डॉन खत्म हुए हैं, तो धर्म देख के नहीं खत्म हुए, अपराधी खत्म किया उन्होंने। हाँ, योगी जी ने किया, चाहे बुलडोजर से किया, चाहे अपने अन्य तरीकों से किया। आज अपराधी या तो शमशान घाट में है, या कब्र के नीचे है, या गंगा में विसर्जित हो गया है, या फिर जेल में रह रहा है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव पे एक और सवाल होगा मेरा कि जैसा कि अखिलेश यादव हमेशा बोलते रहते हैं, उनका ये बयान रहता है कि बीजेपी वाले या योगी जी ही, मेन उनका टारगेट योगी जी ही रहते हैं कि भाई ये लोग जाति और धर्म की राजनीति बहुत करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने टाइम में भी एमवाई राजनीति जो है बहुत चलाया है, मुस्लिम यादव का भाईचारा बहुत, आपको पता ही होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब नेम प्लेट पे वो कहना चाहते हैं अखिलेश यादव ना लिखें। हाँ। अपना अखिलेश यादव लिख लेंगे, अकरुद्दीन लिखेंगे अपना नाम, अखलाक अहमद लिखेंगे अपना तो नाम। जाते हैं ना, मस्जिद भी जाते तो हैं, वो वो चर्च अपना भी नाम जाते लिख लेना, हैं। अखलाक बदल ले, नाम नहीं बदलेंगे, बच्चों के नाम बदल लेना, नहीं बदलेंगे, अपनी बीबी के नाम बदल लेना, नहीं बदलेंगे। जानते हैं केवल राजनीति करते हैं। अखिलेश व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं,